दोस्तों, आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिनमें 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जिनमें हमारा पहला प्रश्न है ग्रीन हाउस का प्रभाव। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। इस कारण से जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। मतलब कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस जो है पर्यावरण की एक योजना है। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण की एक योजना है। फिर है अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में छूटता ही नहीं है। तो चिपको आंदोलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है। तो चिपको आंदोलन में वनों की सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि वनों की कटाई को रोका जाए, और इसके जो है प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। फिर अगला प्रश्न है देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब हमारे देश भारत का जो है पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह है बंगलोर, और बंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर अगला प्रश्न है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत का पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र जो है हमारा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है हमारा देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में। अगला प्रश्न है 10 नंबर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है हमारा भोपाल में है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में सबसे अधिक जो है वन जो है मध्य प्रदेश एमपी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं, और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त में जो है सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया को है हम ऑक्सीजन कहेंगे। जैसे पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल में लेते हैं, और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की प्रक्रिया कहलाती है। फिर अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। इन गैसों के द्वारा हमें बताना है कि कौन सा प्रदूषण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीन जो है गैसों के द्वारा जो है वायुमंडल में वायु प्रदूषण होता है। मतलब इन तीन गैसों से वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है बायोकेमिकल
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो जल प्रदूषण को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेस PAN क्या है? अगला बताना है कि PAN क्या है। PAN तो PAN जो है वायु प्रदूषक है। एक राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? ओजोन परत जो है हमारी किन कारणों से रक्षा करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों की से रक्षा करती है। अगला है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आकाश नीला जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में जरूर आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा जो है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? किसकी? पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी अर्थात केन्या में है। अगला प्रश्न है फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो फोटोकॉपी में जो है ओजोन गैस जो है हमारी ओजोन गैस उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव कोष प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? अर्थात विश्व वन्य जीव कोष प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो है पांडा। पांडा को जो है विश्व वन्य जीव कोष में लिया गया है। अगला है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो टाइगर राज्य हमारा जो है वनों का राज्य मध्य प्रदेश को माना गया है टाइगर राज्य। अगला है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव जो है KM मुंशी जी ने प्रारंभ किया था वन महोत्सव। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष हमारा जो है खजूर है। क्या है? खजूर का वृक्ष जो है प्राचीन काल से उगाया जाता है। अगला है सफोकेशन क्या है? आपको बताना है सफोकेशन क्या है। तो सफोकेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर जो है प्रभाव पड़ता है। अगला है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों का मुख्य भूमिका होती है? मतलब जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस जो गैसें हमारी हैं उनकी जो है मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस आपको बताना है कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो ये सर्वाधिक क्षयकारी ओजोन जो गैस है हमारी CFC है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC कहते हैं। अगला है एक और प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन एवं कार्बन का जो है संयुक्त मिश्रण है CFC का। अगला प्रश्न है
भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ पर होता है? भूतल पर जो है हमारा CFC है अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में जो है CFC का प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैस का जो है प्रत्यक्ष परिणाम जो है ग्लेशियर हमारे क्या होंगे? पिघलने लगेंगे। अगला है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? मतलब वृक्षों का आदमी, तो वृक्षों का आदमी जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी है जो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, अभी हमने बताया था। फिर है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? तो ओजोन परत जो है हमारी पर्यावरण का रक्षा परत या रक्षा कवच कहलाती है। फिर है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक में जो हमारी विलुप्त प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त जीव हैं, उनको जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगला है एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जो है विस्कासिन में स्थित है। कहाँ पर? विस्कासिन में स्थित है। अगला प्रश्न है CNG का फुल फॉर्म बताना है आपको। CNG, तो CNG का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि वाहनों में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में से माना जाता है? मतलब ध्वनि प्रदूषण जो है कितने डेसिबल तक होगा तो ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा? तो ध्वनि प्रदूषण जो है 65 डेसिबल तक माना जाता है। मतलब अगर 65 डेसिबल तक से कम ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया गया है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम BOD के नाम से भी जानते हैं। किसको? BOD के नाम से जाना जाने वाला है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो जल प्रदूषण को मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। अगला है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने का कारण क्या है? तो ये जो है हमारा अम्लीय वर्षा है। अगला है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थित होते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह जो है ब्रह्म वायुमंडल में स्थापित होते हैं। ब्रह्म वायुमंडल में। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सभी को पता होनी चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक जी ने की थी कोशिका की खोज। अगला है आपको बताना है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और परिसंचरण की जो है खोज विलियम हार्वे ने की थी। फिर अगला है हृदय के कितने भाग होते हैं? तो आपको बताना हृदय के कुल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बायां अलिंद, बायां निलय और दायां अलिंद, दायां निलय।
अगला है जलीय सीमा। जलीय सीमा से संबंध रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो जलीय सीमा से संबंध रखने वाले देशों की सीमा 7 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।